हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड स्लेट। माई सेल्फ निधि अग्रवाल और हम कर रहे थे हमारे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का एक्सरसाइज 3B। अब तक हमने नंबर 4 तक सॉल्व किया था, तो चलिए आज के वीडियो में सम नंबर 5 से बनाते हैं। तो देखो मेरा नंबर 5 क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको जो क्वेश्चन गिवन है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको बोल रहे कि मैं उसमें से ऐसा क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं कि जो क्वेश्चन है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। ऐसा हमने 3A में भी सॉल्व किया था। उस एक्सरसाइज में हमने प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व किया था, बट ये मेरा डिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो इसे हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आपके एग्जाम में प्रोसेस मेंशन नहीं है तो वो आपकी इच्छा है, आपको जो प्रोसेस सुटेबल लगे आप उसे सॉल्व करो। तो देखो 5 में तीनों का तीनों नंबर वैसे ही बनेगा, तो मैं 5 का 3 बता देती हूँ। 1 और 2 आप होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन? 2 3 4 9 7 23,497। ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको बोल रहे कि क्या आप इसमें से ऐसा क्या लीस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट करो कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलो सबसे पहले आप इसे ब्रेक करो, मीन्स इसका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करो। कैसे करते थे हम? पेयर बनाते थे। पेयर बनाओ, राइट टू लेफ्ट 2 2 और ये अकेला मेरा बच गया। अच्छा मैं ये लिख देती हूँ यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। चलिए अब करते हैं। तो देखो 2 2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, उससे लेस क्या होता है? 1 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का। 1 1 जा 1, माइनस कीजिए, ये आएगा मेरा 1। पेयर में नंबर कॉपी करो 34। चलो 1 को आप डबल करो, क्या हो जाएगा? 2। अब आपको 2 के राइट में एक नंबर पुट करना है और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि मेरा 134 के आसपास का कोई नंबर आ पाए। अगर मैं 5 पुट करूंगी तो ये बन जाएगा 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा आपका 125। 6 पुट करने से बड़ा हो जाएगा 26 आएगा, उसे 6 से मल्टीप्लाई करोगे 134 से बड़ा आएगा। यानी मुझे क्या पुट करना है? 5 और उसे 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा आएगा 125। माइनस कीजिए, 14 में से 5 माइनस करोगे आएगा आपका 9। ये हुआ कैंसिल, ये हुआ कैंसिल। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 9 एंड 7। अब यूनिट प्लेस का डिजिट को डबल करना था, 5 को डबल करोगे तो 10 प्लस 1 इसमें चला जाएगा, क्या रही? 2 और 1 3। फिर इसके राइट में एक नंबर पुट करो, 3 पुट करना पड़ेगा। 3 0 30 है, अगर मैं 3 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 909 आएगा। 3 पुट करके हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 909 आया। माइनस करो, 17 में से 9 माइनस करोगे तो ये होगा मेरा कितना होगा? 8। ये बचा 8 में से 0 माइनस करोगे तो होगा मेरा 8, यानी 88। तो देखो 88 मेरा रिमाइंडर बच गया। अगर यहाँ पे मेरा 88 नहीं होता तो ये नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। अगर मीन्स अगर ये नंबर 88 लेस होता, अगर ये नंबर 88 लेस होता तो यहाँ पे मेरा 909 आ जाता। अगर ये 88 लेस होता तो मेरा यहाँ पे 909 आ जाता और ये पूरा पूरी कैंसिल हो जाता और 153 का स्क्वायर बन जाता। बट कब बनता? जब इस नंबर में से 88 हम माइनस करते तब। यानी ये ऐसा क्या नंबर है जो मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो वो नंबर क्या है? 88, क्योंकि 88 यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया है। यानी वो स्मॉलेस्ट नंबर जो आप इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बने, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है? 88। क्लियर? जो आपका रिमाइंडर बचेगा उसे ही आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 का 1 और 2 भी आपका सेम टू सेम इसी वे से होगा, तो आप इसे होमवर्क में करना। और अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। देखो नेक्स्ट नंबर 6। नेक्स्ट देखो नंबर 6 क्या है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड so that the resulting number is a perfect square। इसमें आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बोला था कि वो ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो आप सब्ट्रैक्ट करोगे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। बट इस बार मेरे क्वेश्चन में है कि ऐसा लीस्ट नंबर कौन सा है जिसे मैं ऐड कर दूं तो मेरा जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। 3 क्वेश्चन है, तीनों सेम वे से बनेगा, तो इसलिए मैं इसका भी 6 का पार्ट 3 बता रही हूँ। पार्ट 1 और पार्ट 2 आप खुद इससे हेल्प लेके बनाना। क्वेश्चन है 5 5 0 7 8।
तो पहले आप इसका डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालो, नियरली क्या होता है 55078। बनाओ पेयर राइट टू लेफ्ट 2 2 5 बच गया। 5 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 5 से कम परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है मेरा 4, जो कि किसका होता है 2 का, यानी 4 होता है मेरा 2 2 जा 4। माइनस कीजिए, ये आया 1। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 5 0। अब 2 को डबल करना है, 2 को डबल करोगे तो 4। अब 4 के राइट में आपको एक नंबर डालना और उसे उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा लीस्ट नंबर में क्या डालूं, तो 3 डलेगा। 3 डालूंगी तो ये नंबर बन जाएगा 43, और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 4 आप डालोगे तो ज्यादा हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 आ जाएगा, जबकि मेरा यहाँ पे क्या है 15 है, यानी वो कौन सा नंबर है जो मुझे पुट करना है, वो नंबर है 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 43 बन गया, इसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 129। माइनस करो, 10 में से 9 1, 4 में से 2 2। नेक्स्ट पेयर कॉपी कीजिए 78। फिर यूनिट प्लेस वाला नंबर को डबल करो, 3 का डबल 6, 4 का 4 कैरी। फिर आपको 46 के राइट में एक नंबर पुट करना है। अगर मैं 5 पुट करती हूँ तो मेरा 465 हो जाता है, और उसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 32, 5 2 जा 5 4 जा 20, 21, 22, 23 आपका ज्यादा हो जाएगा। 4 पुट करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, अच्छा 32 आया था यहाँ पे ना, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, 4 4 जा 16, 17, 18। यानी क्या पुट करना पड़ेगा 4, क्योंकि 5 मैं पुट कर रही हूँ तो ये मेरा बड़ा आ जा रहा है, यानी 4 पुट करके मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 125, 4 4 जा 16, 17, 18। माइनस कीजिए, 8 में से 6 माइनस करोगे 2, 7 में से 5 माइनस करोगे 2, 11 में से 8 माइनस करोगे 3, यानी क्या रिमाइंडर बचा आपका 322। देखो अगर मुझे बोला जाता कि ऐसा क्या लीस्ट नंबर है जो मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो उस केस में आप रिमाइंडर को माइनस कर सकते हो। बट आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसा लीस्ट नंबर क्या है जो मैं इसमें ऐड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो ये 234 का तो स्क्वायर नहीं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा नंबर बच जा रहा है। बट अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं तो ये 234 के बाद मेरा नंबर क्या होता है 235, उसका स्क्वायर बन जाएगा। बट पहले आपको देखना पड़ेगा कि मैं कितना ऐड करूं कि ये 235 का स्क्वायर बन जाए। सपोज मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि मान लो आपको बोला जाए कि 17 में आप ऐसा क्या ऐड करो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो 17 मेरा 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। ये मेरा 4 का तो स्क्वायर नहीं है, ये उसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर हो सकता है। 4 के बाद वाला नंबर होता है मेरा 5, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 17 में आप ऐसा क्या प्लस करोगे कि ये 25 बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो नंबर है 8। आपने कैसे निकाला, आपने देखा कि ये जो नंबर है वो मेरा 4 का तो स्क्वायर है नहीं, कुछ ऐड करूंगी तो उसके बाद वाले नंबर का स्क्वायर बनेगा। वैसे ये जो मेरा गिवन क्वेश्चन है, ये देखो 234 का तो स्क्वायर है नहीं, मैं इसमें कुछ ऐड करूंगी तो ये इसके बाद वाले नंबर यानी 235 का स्क्वायर बनेगा। तो पहले आप फाइंड आउट करो कि 235 का स्क्वायर कितना होता है, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्या ऐड करना है। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते कि 235 का स्क्वायर क्या होता है। 235 का स्क्वायर निकालना है, फाइंड आउट करो। 5 का स्क्वायर 25 और 23 को मल्टीप्लाई करो 24 से। देखो ये एक शॉर्टकट ट्रिक होता है उस नंबर का स्क्वायर निकालने का जिसके लास्ट में आपका 5 आता है। जैसे सपोज करो मैं आपको बोलूंगी कि 65 का स्क्वायर बताइए कितना होगा, तो आप ये ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, तो 5 का स्क्वायर होता है मेरा 25, इसे आप यहाँ पे लिख देना, और आपको 6 इधर आपका टेंस प्लेस में कौन सा डिजिट है 6, तो 6 को आप इसके एक बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 6 के बाद क्या आता है मेरा 7, 6 7 42, यानी 65 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4225। ये ट्रिक सिर्फ आपका उस नंबर में अप्लाई होगा जिसका लास्ट डिजिट क्या होगा 5, ठीक है, सब में नहीं होगा।
एक और बताती हूँ मैं, जैसे कि मान लो 85 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 को उसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 8 के बाद आता है मेरा 9, 8 9 जा 72, तो 85 का स्क्वायर होगा मेरा 7225। उसी वे से मैं इसका निकाल लेती हूँ, 5 का स्क्वायर 25 और 23 को उसके बाद वाले नंबर यानी 24 से मल्टीप्लाई कर दो। करो, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ऐड करो 2 5 5 5 5 2, यानी 55,225। ये होता है मेरा 235 का स्क्वायर। तो इसमें क्या ऐड करोगे कि आपका 55,225 बन जाए, तो ये आपको पता चल जाएगा। 55,225 बनाने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके पता कर लो। माइनस करो तो कितना आएगा, 15 में से 8 माइनस करोगे 7, 11 में से 7 माइनस करोगे 4, ये बचा आपका 1, यानी क्या ऐड करना पड़ेगा, वो लीस्ट नंबर जो आपको ऐड करना पड़ेगा वो नंबर है 147। क्लियर हुआ? एक बार मैं और शॉर्ट में बता देती हूँ, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ऐसा लीस्ट नंबर क्या है जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है, इसका मींस डिवीजन मेथड यूज करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्ट होगा। बट अगर क्वेश्चन में बोले ऐसा लीस्ट नंबर क्या है जो मुझे ऐड करना है, उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे आएगा, जैसे यहाँ पे आया था 234, उससे एक आगे वाले डिजिट का मींस आगे वाले नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है। यहाँ मेरा 234 आया था तो मैंने 235 का स्क्वायर निकाला, जो स्क्वायर आया उससे आपको गिवन क्वेश्चन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर? समझ में आया? बस इस रूल को याद रखना, आपका इजीली हो जाएगा। तो मैंने एक कर दिया है, बचा दो आप होमवर्क में करोगे, और जो आंसर आया उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो नंबर 7। नंबर 7 जो मैं बताने जा रही हूँ उसे बहुत ही ध्यान से समझना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, देन यूज इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहले आपको 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, और उसका मींस वैल्यू को यूज करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, रूट अंडर 4 प्लस रूट अंडर 7 बाय 4 माइनस रूट अंडर 7, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो आप रूट 7 का वैल्यू निकाल लोगे, 7 आपको गिवन है, आपको 7 का स्क्वायर रूट निकालना है, करेक्ट टू कितना प्लेस बोला था, करेक्ट टू 2 डेसिमल। तो ये तो हमने सीखा है कि जब भी मुझे करेक्ट टू 2 डेसिमल बोला जाए तो मुझे डेसिमल के बाद 3 पेयर डिजिट लाना है। यहाँ पे मेरा डेसिमल नहीं है तो सबसे पहले डेसिमल लगाओ, और 2 प्लेसेस डेसिमल बोला है तो डेसिमल के बाद आपका 3 पेयर डिजिट होना चाहिए, तो वो 3 पेयर डिजिट में ऐसे लगा दूंगी और इसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से फाइंड आउट कर लूंगी। इतना तो मैं कर सकती हूँ, बट उससे मेरा ये रूट 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा, ये रूट 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। बट उसके बाद फिर मेरा एक और स्क्वायर रूट है, उसे मैं सॉल्व कैसे करूंगी, तो वहां पे मैं फंस जाऊंगी। इसके लिए मुझे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, पहले मैं रूट 7 का वैल्यू निकाल लेती हूँ और इधर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी। तो चलो सबसे पहले हम रूट 7 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो कैसे फाइंड आउट करना है, 7 के बाद आपको 3 पेयर 0 लगाना है, लगा दिया और इसका डिवीजन मेथड से वैल्यू फाइंड आउट करो। ये 3 पेयर बन गया, इसका तो पेयर बना नहीं, आपको सिंगल डिवाइड करना पड़ेगा। 7 मेरा स्क्वायर रूट नहीं होता है, 7 से कम परफेक्ट स्क्वायर है मेरा 4, जो कि होता है 2 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस कीजिए, ये आएगा आपका 3, फिर पॉइंट है, पॉइंट का पॉइंट लगाओ, 1 पेयर उतारो, 2 को डबल करोगे 4, 4 के राइट में क्या नंबर डालोगे, तो अगर मैं 5 डालती हूँ और 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, और अगर 6 पुट करके 6 से करती हूँ तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 25 26 27, ये हो जाएगा मेरा। 7 करने से और आपका बड़ा नंबर आ जाएगा, यानी 6 पुट करके मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 276। माइनस कीजिए इसे,
10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 7 माइनस करोगे 2। नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, ये पेयर कॉपी किया था, अब नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, फिर से डबल 0। यूनिट प्लेस के डिजिट को डबल कीजिए, 6 को डबल करोगे 12, कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है, फिर आपको इसके राइट में एक नंबर पुट करना है। अगर मैं 4 पुट करके 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9, 4 5 जा 25 पुट करोगे तो आपका बड़ा हो जाएगा, 5 5 जा 25 आ जाएगा। यानी मुझे 4 पुट करके 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 2096। कीजिए माइनस, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, 9 में से 9 0, ये आपका बचा 3। क्लियर। फिर नेक्स्ट पेयर 0 कॉपी करो और यहाँ पे आपका वही रूल, यूनिट प्लेस के डिजिट को डबल करना है। कीजिए यूनिट प्लेस के डिजिट को डबल, 4 को डबल करोगे 8, फिर 2 और 5 कॉपी। फिर आपको इसके राइट में एक नंबर पुट करना है, 5 ही पुट करना पड़ेगा, 528। 5 पुट करोगे, 528 है ना, 528, 5 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आता है, 528 है। इसके राइट में अगर 5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 5285, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नंबर हम पुट करते हैं उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42, कैरी 4, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 5 जा 25 1 26। 6 पुट करने से आपका बड़ा नंबर आएगा, यानी 5 पुट करके 5 से मल्टीप्लाई किया हमने तो मेरा आया 26,425। माइनस करो, माइनस करोगे कितना आएगा, तो ये आएगा मेरा 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, ये बचा मेरा 3, 13 में से 4 माइनस करोगे 9, ये बचा 9, 9 में से 6 माइनस करोगे 3। क्लियर हो गया सॉल्व। अब आपका आंसर आया है, डेसिमल वाला आपका पूरा एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है क्योंकि 7 मेरा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका पॉइंट में ही आएगा। और मेरा आंसर कितना आया है 2.645, और आपको क्या बोला गया था, करेक्ट टू 2 डेसिमल, यानी इसको आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। थर्ड डेसिमल के थर्ड प्लेस में जो नंबर है उसे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो राउंड ऑफ करते हैं तो मेरा टेंस प्लेस का डिजिट एक इंक्रीज हो जाता है, यानी ये बन जाएगा मेरा 2.65। ठीक है, इतना हमने फाइंड आउट कर लिया। तो पहला आपका आंसर हो गया, इसमें 2 आंसर है। पहला आंसर था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो वो मेरा आंसर आ गया 2.65। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है, तो मुझे ये वाला इरेज करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, तो आप इसे, मैं इसे इरेज कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लो, बस इसका वैल्यू यहाँ पे लिख लो। रूट 7 का वैल्यू आया है आपका 2.65। ठीक है, मैं ये वाला पोर्शन अब इरेज कर देती हूँ। चलो अब आगे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसे आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आप क्लास 9 में और डिटेल में पढ़ोगे। आपको क्या करना है, आपको जो डेनोमिनेटर में रूट वाला नंबर है उसे हटाना है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है डेनोमिनेटर में से इर्रेशनल नंबर को आपको हटाना। वो कैसे हटाते, मैं सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस बता दे रही हूँ। क्लास 9 में जब आप जाओगे तो रैशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, उसमें पूरा डिटेल में पढ़ोगे फर्स्ट एक्सरसाइज में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ से रूट 7 हटाना है, और इसे हटाया कैसे जाएगा, ऊपर है मेरा 4 प्लस रूट 7 और डिनोमिनेटर में आपका 4 माइनस रूट 7। डिनोमिनेटर में अगर दो नंबर प्लस में है तो आपको उसके डिफरेंस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, और अगर दो नंबर डिफरेंस में है तो उसके सम से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने बोला, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ क्योंकि एक बार में आपके समझ में कुछ नहीं आया होगा। मैंने बोला अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर डिफरेंस में, देखो ये दोनों डिफरेंस में, माइनस में, बीच में 4 माइनस, माइनस का साइन है ना, अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर डिफरेंस में है तो उन्हीं दोनों नंबर के सम से यानी 4 प्लस रूट 7 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है।
और अगर डिनोमिनेटर में सपोज यहाँ माइनस है, सपोज अगर यहाँ प्लस होता, अगर डिनोमिनेटर में दो नंबर सम में होंगे तो उन्हीं दोनों नंबर के डिफरेंस से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है कि ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा और ये रूट आपका हट जाएगा। मैं बताती हूँ आगे करके। तो देखो ये है मेरा 4 माइनस रूट 7, ये दोनों नंबर का डिफरेंस है, यानी इनके सम से मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 4 प्लस रूट 7 से आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, किया हमने यहाँ तक? ये स्टेप सबको समझ में आया? अब आगे देखो, ऐसा करने से क्या हुआ, न्यूमरेटर में मेरा 4 प्लस रूट 7 दो बार आ गया, तो इसे मैं लिख सकती हूँ 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। वैसे 4 प्लस रूट 7, 4 प्लस रूट 7 को हमने 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर लिख दिया। और नीचे देखो आपका क्या आया है, 4 माइनस रूट 7 इंटू 4 प्लस रूट 7, जो कि मेरा फॉर्मूला होता है, आगे आप फैक्टराइजेशन में सीखोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर अभी आपको फॉर्मूला वगैरह समझ में नहीं आ रहा है तो नॉर्मली आप इसको मल्टीप्लाई करो। देखो ये दोनों टर्म आपका प्रोडक्ट में है ना, मल्टीप्लाई करो, आपका वही चीज आ जाएगा। 4 माइनस रूट 7 और 4 प्लस रूट 7, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालो। 4 इंटू 4 16 प्लस 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 4 इंटू रूट 7 4 इंटू रूट 7, ऐसे हुआ, माइनस प्लस माइनस, फिर है आपका 4 इंटू रूट 7, फिर माइनस प्लस माइनस, रूट 7 को रूट 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे लिखाएगा। क्लियर? ये देखो एक प्लस में एक माइनस में सेम सेम डिजिट कैंसिल हो गया, 16, और ये आया मेरा माइनस रूट अंडर 49, बाहर निकलेगा तो 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का, यानी ये क्या बना, 16 माइनस 7, माइनस करोगे तो ये आएगा मेरा 9। क्लियर? ये वाला पार्ट समझ में आया? तो डायरेक्ट मैं इसकी जगह पे लिख देती हूँ 9, और ये 9 कैसे आया समझ में आ गया, इन दोनों का मैंने प्रोडक्ट निकाला। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो आगे, ये मेरा न्यूमरेटर में भी रूट है और डिनोमिनेटर में भी रूट है, मैं अलग अलग कर देती हूँ। न्यूमरेटर में भी रूट है मेरा 4 प्लस रूट 7 का, स्क्वायर पे भी रूट है और रूट अंडर 9 भी है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे आपका आ रहा है। क्लियर? अब हमने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा है, हमने क्या सीखा था, mth रूट ऑफ x टू द पावर n अगर गिवन है तो ये जो रूट है वो मेरा फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी x टू द पावर n बाय m हो जाता है। ठीक है, सीखा था। वैसे ये जो रूट है स्क्वायर रूट, ये क्या हो जाएगा मेरा 4 प्लस रूट 7 का स्क्वायर है, और ये स्क्वायर रूट बाय में आ जाएगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल हम बोल सकते हैं स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो गया, तो मेरा क्या बचा, ऊपर में न्यूमरेटर में आपका बचा 4 प्लस रूट 7, और रूट अंडर 9 को रूट के बाहर निकालोगे तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का। क्लियर? इतना कॉम्प्लिकेटेड को हमने सॉल्व करके क्या निकाला, 4 प्लस रूट 7 बाय 3। बस अब आप रूट 7 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। रूट 7 का वैल्यू क्या है, 2.65 बाय 3, इसे प्लस करोगे तो 6.65 बाय 3 आएगा, डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आपका डिवाइड होते ही रहेगा। 6.65 है ना, देखो 3 2 जा 6, पॉइंट लगा के, फिर 3 2 जा 6, फिर 5 कॉपी करोगे, 3 1 जा 3, फिर 2 कॉपी करोगे, अब आपका ये 6 6 6 6 चलते ही जाएगा, 6 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, आपका ऐसे चलते जाएगा, आपका 6 6 6 6 चलते जाएगा, तो उसे मैं राउंड ऑफ करके क्या लिख दूंगी, इसे 7, यानी ये मेरा बन जाएगा 2.217। क्लियर? दिस इज द आंसर। मुझे पता है आप लोगों को ये सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, तो मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ। देखो सबसे पहले आपको बोला गया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस। तो 7 का स्क्वायर रूट जैसे हमने सीखा था, करेक्ट टू 2 डेसिमल बोला था, तो डेसिमल के बाद हमने 3 पेयर 0 लगाया। जितना भी डिजिट बोलता है, अगर 2 डिजिट बोलता है तो एक पेयर आपको बढ़ा के लगाना है। करेक्ट टू 2 डेसिमल बोलेगा तो आपको डेसिमल के बाद 3 पेयर 0 लगाना है। अगर आपको करेक्ट टू 4 डेसिमल बोलेगा तो आपका डेसिमल के बाद
5 पेयर नंबर होना चाहिए, ठीक है, एक पेयर ज्यादा होना चाहिए। तो हमने वैसे करके इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, जो कि आया मेरा 2.65। बट अगर आप 2.65 यहाँ पुट कर दोगे तो फिर भी आपका ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पे रूट रहेगा और आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमने क्या किया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने का क्या रूल था, मैंने बताया, अगर दो नंबर का डिफरेंस यहाँ पे है तो आपको उसके सम से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, और अगर सम है तो डिफरेंस से। यहाँ पे मेरा डिफरेंस था, इसीलिए इन दोनों नंबर के सम से, वही दोनों सेम नंबर, ठीक है, उन्हीं दोनों सेम नंबर के सम से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, ताकि ये मेरा फॉर्मूला में आ जाए और इसका ये जो स्क्वायर है, सॉरी स्क्वायर रूट है, वो हट जाए। तो वही चीज हुआ आपका, न्यूमरेटर में 4 + √7 दो बार था, तो हमने 4 + √7 का स्क्वायर लिखा और इसे मल्टीप्लाई किया तो मेरा 9 आ गया। अब ये स्क्वायर रूट दोनों के साथ था, न्यूमरेटर के साथ भी डिनोमिनेटर के साथ भी। न्यूमरेटर में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 + √7 बचा, और डिनोमिनेटर में 9 को बाहर निकालोगे स्क्वायर रूट से तो 3 आएगा। बस अब √7 का वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। क्लियर। नंबर 8 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, देन यूज इट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो गिवन क्वेश्चन है। तो पहले आप √5 का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। करेक्ट टू कितना डेसिमल बोला है, 2, यानी आपका डेसिमल के बाद 3 पेयर 0 होना चाहिए, ठीक है। 5 तो मेरा है नहीं, यानी 4 लेंगे हम, 2 2 ज़ा 4, माइनस करो ये आएगा 1, पॉइंट है, पॉइंट लगाओ, नेक्स्ट पेयर कॉपी करो, 00, 2 को डबल करोगे 4। अब मैं यहाँ पे क्या नंबर पुट करूँ, तो वो नंबर होगा मेरा 2, क्योंकि 3 करने से 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा। 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 84, 2 पुट करके 2 से ही मल्टीप्लाई किया आया मेरा 84, माइनस करो, 10 में से 4 6, 9 में से 8 1, नेक्स्ट पेयर कॉपी कीजिए 00, फिर यूनिट प्लेस को डबल करो, 2 को डबल करोगे 4 और 4 का 4 कॉपी, 4 44 आया, 3 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 130, क्योंकि 4 पुट करोगे तो आपका बड़ा आ जाएगा, यानी 3 पुट करके मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा तो आया मेरा 1329, माइनस कीजिए, 10 में से 9 माइनस करोगे 1, 9 में से 2 माइनस करोगे 7, 5 में से 3 माइनस करोगे 2, नेक्स्ट पेयर कॉपी कीजिए 00, फिर यूनिट प्लेस को डबल करो, 3 को डबल करोगे 6, 4 और 4 वैसे ही कॉपी हो जाएगा। क्या पुट करना चाहिए मुझे, 6 और 5 दोनों ही देखना पड़ेगा, पहले 6 देखती हूँ, 446 है, उसके राइट में अगर मैं 6 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा, 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 और 3 39, कैरी 3, 6 4 ज़ा 24, 25 26 27, 6 4 ज़ा 24, 25 26, 7 तो होगा नहीं, 7 4 ज़ा 28 हो जाता है, यानी यही होगा मेरा। 6 पुट करके 6 से मल्टीप्लाई किया हमने तो आया मेरा 26796, माइनस कीजिए, 10 में से 6 4, 9 में से 9 0, ये बचा मेरा 10, 10 में से 7 3 और ये कैंसल, ये कैंसल, यानी क्या आया मेरा आंसर 2.236। आपको बोला गया था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी आपको इसे राउंड ऑफ करना, ये आपका 5 से बड़ा है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी 2.24 इज द आंसर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। देखो हमने √5 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अब मुझे आगे सॉल्व करना है। आगे मेरा क्वेश्चन है, मैं ये इरेज कर दे रही हूँ, मेरा वैल्यू आया है 2.24, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। √5 का वैल्यू आया है मेरा 2.24, ठीक है, मेरा इसका कोई काम नहीं है। आगे देखो मेरे क्वेश्चन में गिवन है 3 माइनस √5 बाय 3 प्लस √5। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा, बट बुक वाला आंसर नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे आपका रूट लगेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ रूट जो है वो नहीं लगाया हुआ है, बट एक्चुअल में ये मेरा क्वेश्चन है। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो मेरा पीछे आंसर है वो आपका मैच करेगा, और अगर आप ये रूट नहीं लगा के सॉल्व करोगे तो जो पीछे मेरा आंसर गिवन है वो आपका मैच नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ये रूट
क्वेश्चन में लगा के नहीं गिवन है, एक्चुअल क्वेश्चन ये वाला है। सेम टू सेम इसके बाद जो हमने क्वेश्चन क्या किया था, कौन सा किया था, क्वेश्चन 7 किया था, सेम लॉजिक वही करना है। 2 नंबर का सम गिवन है, मतलब मुझे उन दोनों के डिफरेंस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 माइनस रूट 5, यहाँ भी मेरा मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस रूट 5 को 3 माइनस रूट 5 से, न्यूमरेटर में हो जाएगा मेरा 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर और ये रूट, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 ज़ा 9, 3 इंटू माइनस रूट 5 3 रूट 5, फिर प्लस 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 3 इंटू रूट 5, फिर प्लस माइनस माइनस रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 बाहर आएगा तो 5। देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 9 में से 5 माइनस करोगे 4, ठीक है। अब देखो ये रूट और ये मेरा स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में आया मेरा 3 माइनस रूट 5 और डिनोमिनेटर में आया है मेरा रूट अंडर 4, बाहर आएगा तो बनेगा 2। बस रूट 5 का वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस 2.24 बाय 2 माइनस करोगे तो ये आएगा मेरा 10 में से 4 6, 9 में से 2 7, बाय 2 से कट कर दो, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, यानी 0.38 इज द आंसर। क्लियर। आप अगर बिना रूट लिए मीन्स लगाए, यहाँ पे जो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, अगर आप बिना रूट लगाए बनाओगे, बिना स्क्वायर रूट लगाए बनाओगे तो आपका जो आंसर है वो बुक से मैच नहीं करेगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका यही है। अब देखो नेक्स्ट नंबर 9। नेक्स्ट देखो नंबर 9 क्या, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है मेरा 1764 बाय 2809, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपकी इच्छा, आप डिवीजन मेथड से करना चाहो डिवीजन मेथड से करो, प्राइम फैक्टर मेथड से करना चाहो प्राइम फैक्टर मेथड से करो। डिवीजन मेथड मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं उसे ही फॉलो करती हूँ। तो न्यूमरेटर का अलग करो 1764, ठीक है, पेयर बना लिया हमने। 17 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, उससे कम होता है 16 जो कि होता है मेरा 4 का, माइनस करोगे आएगा आपका 1, नेक्स्ट पेयर कॉपी करो 64, 4 को डबल करोगे यहाँ पे होगा आपका 8। अब आप क्या नंबर पुट करके उसी से मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 164 आ जाए, तो वो नंबर है आपका 2। देखो 2 पुट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा आपका। 4 डालो 164, देखो कितना इजीली हो गया। यानी ये किसका स्क्वायर रूट है मेरा 44 का, यहाँ स्क्वायर रूट लगा लो क्वेश्चन में। और आपको किसका फाइंड आउट करना है 2809 का, 2809 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। 2809, सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया, इसे इरेज कर लो पहले। 2809 पेयर बनाओ। 28 मेरा किसी का स्क्वायर नहीं होता है, बट उससे लेस नंबर है 25 जो कि होता है 5 का। माइनस करो 8 में से 5 माइनस करोगे 309, 5 को डबल करोगे आएगा आपका 10। अब क्या नंबर पुट करके उसी से मल्टीप्लाई करोगे कि 309 आ जाए, तो सिंपल सा बात है 9 है, यानी आपको 3 पुट करना पड़ेगा या तो 7, 7 बड़ा हो जाएगा, 3 पुट करोगे, देखो 3 पुट करने से मेरा आ जाएगा, 3 पुट करके 3 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 309 आ गया। यानी ये किसका स्क्वायर रूट है 53 का, तो आंसर हो गया मेरा 44/53। क्लियर। नंबर 2 देखो 507 बाय 4107, ये है मेरा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन देख के ही मैं बता सकती हूँ कि ये मेरा किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। अब मैं कैसे बता सकती हूँ, तो इधर मैंने 1 to 10 स्क्वायर रूट लिखा है। अगर आप नोटिस करो तो देखो 1 का स्क्वायर 1 आया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर के लास्ट यूनिट प्लेस में 6, 5 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 5, 6 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 6, 7 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 9, 8 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 4, 9 के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में 1। फिर आप उसी तरीके से नंबर अगर इंक्रीज करोगे 11 का स्क्वायर तो फिर उसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा,
12 का स्क्वायर तो उसके यूनिट प्लेस में 4 आएगा, 13 का स्क्वायर उसके यूनिट प्लेस में नंबर 9 आएगा। क्लियर आएगा? यानी अगर आप नोटिस करो तो देखो 2 किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में नहीं आ रहा है, ना ही 3, ना ही 7 और ना ही 8। 2, 3, 7 और 8 मेरे किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में नहीं आ रहा है। मतलब जिस भी नंबर का लास्ट डिजिट वंस वाला डिजिट बोलो, चाहे यूनिट प्लेस का डिजिट बोलो, अगर 2, 7, 3 और 8 होता है तो वो नंबर मेरा परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। और देखो इन दोनों के वंस प्लेस में मेरा 7 है, यानी ये दोनों मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप इसे डिवीजन मेथड से तो नहीं कर पाओगे, आपका यहाँ पे रिमाइंडर बच जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं इन दोनों में से कुछ कॉमन कट करती हूँ। पहले मैं ये रेस कर दे रही हूँ। क्लियर? समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर आपका एग्जाम में रहेगा तो आप इसे डिवीजन मेथड से करोगे, फिर आपका रिमाइंडर बचेगा, आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि मेरा प्रोसेस रॉन्ग हो रहा है। बट आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो, अगर मेरा लास्ट डिजिट 3 मीन्स वंस प्लेस का डिजिट 3, 2, 7 या 8 होता है तो वो मेरा नंबर किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, यानी ये मेरा किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता है। आप इसे कट कीजिए तो देखो दोनों 3 से कट हो जाएगा, 7 और 5 12, 7 1 8 और 4 12। 7 से कट 3 से कट हो जाएगा, कट करो, 3 1 जा 3, ये आया आपका 2, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये भी मेरा 3 से कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 11, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, यानी कट होने के बाद आया मेरा 169 बाई 1369। क्लियर? अब ये मेरा हो जाएगा 169 किसका स्क्वायर रूट होता है? 13 का। अब इसमें स्क्वायर रूट लगा लीजिए, सॉरी मैंने लगाया नहीं है, ये आप ऐसे स्क्वायर रूट लगा लो, ठीक है। तो 169 होता है मेरा 13 का, और इसे ब्रेक करके निकाल लो, 1369 को ब्रेक करके निकाल लो डिवीजन मेथड से। 13 तो होता नहीं, उससे लेस नंबर है 9 जो कि होता है 3 का, 3 3 जा 9, माइनस करो, 13 में से 9 माइनस करोगे 4, 69 कॉपी हो गया। 3 का डबल होता है मेरा 6, क्या पुट करूंगी तो 6 देखो 9 देखो मेरा या तो 7 के लास्ट में आता है, 7 के स्क्वायर के, या तो 3 के, 7 पुट करो, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, यानी 7 पुट करके 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 469 आ जाएगा, यानी ये हो गया मेरा 37 का। क्लियर? समझ में आया क्या किया मैंने? ये जो गिवन नंबर था वो मेरा किसी का भी परफेक्ट मीन्स जो गिवन नंबर था वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं था, मुझे देख के ही पता चल गया, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या था, वंस प्लेस का डिजिट क्या था, 7 था। तो हमने इसे पहले कॉमन नंबर से कट कर दिया, इसका कॉमन फैक्टर था 3 से हमने दोनों को कट कर दिया, तो ये बन गया 169 और 1369, 169 13 का स्क्वायर और ये हो गया मेरा 37 का स्क्वायर। देखो नेक्स्ट नंबर 3, इनका 3 रूट अंडर 108 बाय 2028, दोनों के लास्ट में 8 है, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप इसे ब्रेक करो 108 को, तो आप इसे 2 से करोगे 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 2 से करोगे 2 2 जा 4, 2 7 जा 24, फिर 3 से करोगे तो 9, फिर 3 से करोगे 3, फिर 3 से करोगे 1। क्लियर? यानी मैं इसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना को लिखा हमने 108 को। सेम टू सेम आप ब्रेक करो 2028 को, 2 से करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 14, दो डिजिट को डिवाइड करने के लिए 0, 2 7 जा 14, फिर आपका 3 से जाएगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, ये आपका 13 से कैंसिल हो जाएगा। यानी ये मैं इरेज कर देती हूँ, यानी इसके प्लेस में मैं लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। अब देखो आपका नंबर पेयर में बाहर आ जाएगा, ये 2 2 का 1 2, ये 2 3 का 1 3, ये 2 2 का 1 2, ये 2 13 का 1 13 और इन दोनों 3 का
13। क्लियर, इसे मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो नंबर 4 क्या है। नंबर 4 तो इजी आप कर लोगे। ये देखो रूट अंडर 0.0064 है, इसे आप रूट के बाहर निकालोगे तो 64 होता है आपका 8 का, और 00 का एक जीरो बाहर आएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 0.08। तो 0.01 और 0.08 को प्लस कर लेना, तो ये आपका इजी है 9 का 4। ये आप होमवर्क में करना, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मैं बताती हूँ नंबर 10 क्या है। देखो 10 में क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7.832 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। ये सेम है, बस खाली आपका 2 सिग्निफिकेंट डिजिट बोला है, इसलिए मैं ये वाला बता दे रही हूँ। पहले आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। देखो क्या करना है, नंबर 10 में 7.832 है, इसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बोला, यानी डेसिमल के बाद आपका 3 पेयर डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे मेरा एक पेयर डिजिट है, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। बस अब इसे डिवाइड करो। 7 होता नहीं है किसी का परफेक्ट स्क्वायर, उससे लेस नंबर है 4, जो कि मेरा 2 का स्क्वायर होता है। अच्छा नंबर था ये मेरा नंबर 10। माइनस कीजिए, आएगा 3, पॉइंट का पॉइंट पुट करो, नेक्स्ट पेयर नंबर कॉपी करो 83। ठीक है, 2 को डबल करोगे आएगा आपका 4। अब यहाँ क्या नंबर ऐसा पुट करके उसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं 7 पुट करके 7 से करूंगी तो 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32। और अगर 8 पुट करके 8 से करूंगी तो 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 4 जा 32 और 6 38। ये मेरा बड़ा हो गया, यानी मुझे 7 पुट करके 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरा आएगा 3 2 9। माइनस कीजिए, 13 में से 9 माइनस करोगे होगा मेरा 4, 7 में से 2 माइनस करोगे, करो 7 को डबल करोगी तो 14, कैरी 1, 4 और 1 5, 54। नेक्स्ट पेयर कॉपी कीजिए, नेक्स्ट पेयर है मेरा 20। ठीक है, 5 4 है, इसके राइट में मैं क्या पुट करूं और उसी से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा नंबर है 54। अगर मैं 9 पुट करके 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो हो जाएगा मेरा 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 36 और 8 हो जाएगा मेरा 44, कैरी 4, 9 5 जा 45 और 4 49। क्लियर, यानी 9 पुट करके मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 4941। माइनस कीजिए, 10 में से 1 माइनस करोगे 9, 11 में से 4 माइनस करोगे 7, 13 में से 9 माइनस करोगे होगा आपका 4, और ये कैंसिल। नेक्स्ट पेयर कॉपी कीजिए 00, इसे डबल करो, 9 को यूनिट प्लेस को डबल करोगे 9, 9 को डबल करोगे 49, 9 को डबल करोगे 9 और 9 हो जाएगा 18, 4 1 5 5 यानी 5 5 8। ठीक है, ये है मेरा नंबर। अब इसके यूनिट प्लेस में एक नंबर पुट करना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 5 8 के राइट में एक नंबर आपको पुट करना है। अगर मैं 8 पुट करके 8 से करूं तो देखो कितना होता है, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64 और 6 70, कैरी 7, 8 5 जा 40 और 7 47, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44 हो जाएगा मेरा। यानी मुझे 8 पुट करके 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आएगा 44704। माइनस कीजिए, 10 में से 4 माइनस करोगे आएगा आपका 6, ये हुआ 9, ये है मेरा 8 में से 7 माइनस करोगे 1 और ये है मेरा 7 में से 4 माइनस करोगे 3। क्लियर, यानी आंसर आया मेरा 2.798। 2.798 आपको बोला गया था करेक्ट टू 2 डेसिमल, यानी इसे आपको राउंड ऑफ करना। 8 आपका 5 से बड़ा है, यानी ये आपका एक इंक्रीज हो जाएगा। 9 को इंक्रीज करोगे तो बन जाएगा 10, यानी ये मेरा राउंड ऑफ होके आ जाएगा 2.80, यानी 2.80 मेरा आंसर है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस।
और दूसरा बोला गया 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब होता है आपका ये 2 डिजिट होना चाहिए, यानी सेकंड वाला का आंसर होगा 2.8 और फर्स्ट वाले का आंसर होगा 2.80। ठीक है। नंबर 11, 12, 13, 14 सेम है जैसा हमने नंबर 5 और 6 किया था। देखो 11 का क्वेश्चन है कौन सा लीस्ट नंबर है जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि रिजल्टिंग नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वैसे ही आपको स्क्वायर रूट ऐसे फाइंड करना है और जो मेरा रिमाइंडर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम 11 और 13 में वैसा ही सेम रूल करना है जैसा हमने नंबर 5 में किया था। तो आप इसे होमवर्क में करना। सेम सम को मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगी, आपका झूठ मूठ का वीडियो लेंदी बनेगा, तो आप इसे खुद घर में ट्राई करो। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछो। और नंबर 12 और 14 सम वाला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मैं ऐड करूंगी तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। रिमाइंडर आएगा, जो आपका आंसर आएगा यहाँ पे उससे एक इंक्रीज करके, एक डिजिट इंक्रीज करके उसका स्क्वायर रूट निकालना है और उसमें से आपको गिवन क्वेश्चन को माइनस कर देना है। जो आंसर आएगा वही आपका, मींस माइनस करने के बाद जो नंबर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा हमने किया था और मैंने उसे बहुत अच्छे से समझाया था, तो आप उसे घर में ट्राई करना। ठीक है, तो इसी के साथ मेरा 3 भी यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3C। जितना भी सेम पैटर्न का सम मैंने आपके लिए छोड़ा है आप उसे बनाओगे, बना के अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बट वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।